तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 गेट 2026 का, ठीक है, वो भी आरसीसी का सवाल है। हमको दिया क्या है कि रेक्टेंगुलर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है जिसकी विड्थ हमको दी हुई है एंड उसकी इफेक्टिव डेप्थ हमको दी हुई है। ग्रेड ऑफ द स्टील भी हमको दिया हुआ है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्टील टेंशन में दिया हुआ है एंड द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस भी हमको दी हुई है। हमसे पूछा है और हमको ये भी दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस भी दी हुई है, ठीक है। ये सारी बातें हमको दी हुई है और उनसे उनने हमसे पूछा है कि भाई मोस्ट प्रोबेबल मोड ऑफ फेलियर बता दो, क्या कंप्रेशन फेलियर होगा, बॉन्ड फेलियर होगा, शेयर होगा या डक्टाइल होगा। देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से हम ये तो पता कर सकते हैं कि देखो हमको एक एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस दी हुई है कितनी, 302 mm, ठीक है। मुझे लिमिटिंग डेप्थ दी हुई है, लिमिटिंग डेप्थ दी हुई है कितनी, 0.456 इनटू इफेक्टिव डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ इज 550। तो इतना तो मुझे पता है कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 50% एंड इसका 50% करीब करीब 250 के आसपास होगा। अगर आप इसको एक्चुअली सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 50.8, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट पता है। ले दे के कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्सयू लिमिटिंग से ज़्यादा है। और ये वाला केस कब होता है, ये हमारा अगर लिमिटिंग है और एक्चुअल डेप्थ हमारी इससे भी कम है तो लाइक ये वाला केस बनता है एंड ये वाला केस बनता है। इसका मतलब है ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है एंड ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो इसके अंदर ब्रिटल फेलियर होता है, मतलब पहले कंक्रीट मर जाता है, मतलब पक्का कंप्रेशन फेलियर रहा होगा। दिस वाज द क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।